पिछली बार जब मैं पेट्रोल पंप गया मुझे मालूम पड़ता है कि हर जगह फ्यूल की शॉर्टेज हो चुकी है और ये सब हो रहा था ईरान यूएसए की वॉर की वजह से। लेकिन मुझे तो अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए डीजल चाहिए था, तो इसीलिए मैं सीधा लेस्टर के पास पहुंच जाता हूँ और उसके साथ ईरान जाके वहाँ से तेल लाने का प्लान बनाता हूँ। मेरे साथ कैप्टन एंड्रयू आते हैं जो कि मेरे ट्रक को एयरलिफ्ट करते हैं और मैं ईरान पहुंचता हूँ लिटरली फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 स्टाइल में। तो फाइनली अब हमारे मिशन का पहला पड़ाव सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। हम अपने टैंकर ट्रक को ईरान लेके आ गए थे और शायद से ये ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा कि एक टाटा ट्रक ईरान की सरजमीन पे चल रहा था, वो भी पूरी शान से। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अपना फोन खोलता हूँ और लेस्टर की बताई हुई लोकेशन को चेक करने लगता हूँ कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिलहाल तो मैं रेगिस्तान की तरफ घूम रहा था, लेकिन जो लोकेशन लेस्टर ने भेजी थी वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी, तो इसीलिए मैं अपने ट्रक को घुमा लेता हूँ और उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। फिर पूरे 20 किलोमीटर तक मैं ऐसे ही ड्राइव करते रहता हूँ और पूरे वक्त मेरे हाथ में सिर्फ जीपीएस ही था, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम नया देश है और रास्ता भटकने का रिस्क मैं ले नहीं सकता था। लेकिन आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाती है और मैं फाइनली लेस्टर के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच ही जाता हूँ। वहाँ पहुँचते ही मैंने ट्रक को रोक दिया था और फिर उसके बाद मैं आसपास देखने लगा। उम्मीद कर रहा था मैं कि सारा काम अच्छे से हो जाए। अब क्योंकि लोकेशन यही है तो मैं उसके बाद अपने ट्रक से उतर जाता हूँ और आसपास के एरिया को चेक करना शुरू कर देता हूँ। ये गाँव तो लिटरली पूरी तरीके से खंडर था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। थोड़ी बहुत भूतिया वाइब्स भी आ रही थी और तभी इतने में ही मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि लेस्टर का था, तो मैं फोन पिकअप करके बोलने लगता हूँ, हाँ लेस्टर भाई, मैं सक्सेसफुली ईरान पहुँच गया। अरे वाह मेरे भाई, तो पहुंच गया, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। हाँ तो बोलो भाई, अब आगे क्या करना है? तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। जहाँ पे तू खड़ा है ना, उसके सामने 11/45 का एक हाउस होगा। तू सीधे वहाँ पे जा, वहाँ पे तुझे एक बंदा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जाके बोलना SS भाई ये क्या चीज है? अरे दोस्त, कोड लैंग्वेज है, वो समझ जाएगा। फिलहाल मैं रखता हूँ फोन। चलो ठीक है भाई, समझ गया। इतना बोल के मैं भी फोन रख देता हूँ और अब मैं भी निकल पड़ता हूँ 11/45 का हाउस ढूंढने के लिए। पहले मुझे लग रहा था कि इतने बड़े गाँव में घर को ढूंढना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा गलत निकला। मैंने सिर्फ 2-4 गलियों को ही क्रॉस किया होगा कि मुझे इतने में ही 11/45 का हाउस सामने ही दिख गया। वैसे ये हाउस कम खंडर सा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस काम से मतलब है। और वहाँ पहुँच के मैं बोलने लगता हूँ, हेलो, क्या कोई घर पे है? हेलो हबीबी, कम टू कोड वर्ड। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक बंदा दिखाई दिया और मोस्ट प्रोबेबली ये वही बंदा होगा जिसकी बात लेस्टर कर रहा था। हबीबी, कम टू कोड वर्ड, अदरवाइज आई किल यू। चिल चिल हबीबी, द कोड वर्ड इज SSRRYY किंगडम। बहुत खूब मिस्टर मूसा, वेलकम टू ईरान। अरे वाह भाई, तुमको भी हिंदी आती है? अरे भाई, मैं भी इंडियन हूँ, बस यहाँ पे स्पाई बन के रह रहा हूँ। धुरंधर 3 मेरे ऊपर ही बनेगी। अब ये सब छोड़ो हबीबी, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब मैं भी उस बंदे के पीछे पीछे चल देता हूँ और फिर वो बंदा रुक के जो चीज दिखाता है उसे देख के मैं लिटरली हैरान हो गया था और आज से पहले मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। ये देखो मूसा भाई, ये रहे तुम्हारे बहुत सारे तेल के टैंकर्स। अरे यार, काश में इंडिया से आते हुए और टैंकर्स ले आता। यहाँ पे तो कितने सारे हैं। सच में यहाँ पे तेल की लिटरली कोई भी कमी नहीं थी। इतने सारे के सारे ऑयल टैंकर्स यहाँ पे मौजूद थे और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारे के सारे टैंकर्स इंडिया लेके चले जाऊँ, लेकिन ये चीज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं जो काम करने आया था वही करता हूँ। तो मिस्टर मूसा, तुम कितना कंटेनर लेके जाएंगे यहाँ से? फिलहाल जो मैं टैंकर लेके आया हूँ उसके अंदर 60,000 लीटर की कैपेसिटी है, तो इतना ही फिल कर दीजिए। ठीक है अभी हम तुम्हारे ट्रक में तेल भरता है। अब मैं अपने ट्रक को सीधा उन ऑयल टैंकर्स के पास लेके चले जाता हूँ और अब शुरू होने वाला था ऑयल ट्रांसफर करने का प्रोसेस। अब वो बंदा दोनों टैंकर्स को पाइप के जरिए अटैच कर देता है और सिर्फ एक बटन दबाते ही ऑयल को ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इधर मैं लेस्टर को एक एक पल की खबर देते जा रहा था और वो भी इस बात से बहुत खुश था कि हमारा काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद लेस्टर ने मुझे ये भी बोला कि एक बार तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो ईरान से बाहर निकलने के लिए माउंटेन बॉर्डर की तरफ पहुंच जाना, क्योंकि वहीं से मुझे कैप्टन एंड्रयू अपने हेलीकॉप्टर से पिकअप करने वाले थे। ये सब सुनकर मैं लेस्टर को ठीक है बोल देता हूँ और इतने में मेरा ऑयल टैंकर भी फिल हो गया था। Baby, your oil tanker is full now. You can go to the payment and take away the oil tanker right now. अब ऑयल की पेमेंट करने के बाद मैं फाइनली अपने ट्रक के अंदर बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। क्या बात है, मेरा मिशन तो ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है और जितना मैंने सोचा था ये तो उतना मुश्किल भी नहीं था। तो अब मैं अपने ट्रक को लेके ईरान के माउंटेन्स वाले बॉर्डर की तरफ जा रहा था। ईरान से निकलने का वही बेस्ट रास्ता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी और सोल्जर्स कम होते हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। अचानक मेरे आसपास माइंस के ब्लास्ट होना शुरू हो जाते। पहले तो लिटरली समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है।
पूरे के पूरे रोड्स पे माइन बिछे हुए थे और मैं बड़ी मुश्किल से अपने ट्रक को उनसे बचाया जा रहा था। मेरी एक भी गलती और मेरा ट्रक ब्लास्ट हो जाता। कैसे न कैसे करके मैं सारी माइन से बच तो गया, लेकिन अभी तो बस मेरी मुसीबत की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब मेरे पीछे टैंक्स लग चुके थे और वो लगातार मुझ पे हमला किए जा रहे थे। बाप रे, पुलिस की जगह सीधा टैंक आ गए। जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगा, जबकि मिसाइल तो मेरे बिल्कुल सामने फूट रही थी। अगर एक भी मिसाइल मेरे ट्रक को लग गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर से ये मिलिट्री के एडवांस टैंक थे जिनकी स्पीड काफी ज्यादा थी और ये लोग लिटरली मुझ पे बिना रुके हमला किए जा रहे थे। इन लोगों ने सोच लिया था कि ये तो मेरा खेल खत्म ही कर देंगे। काफी देर तक की पकड़म पकड़ाई चलती है जिसमें मैं इनसे भागने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे एक तो टायर का नुकसान भी हो गया था, लेकिन इनसे पीछे छुड़ाना नामुमकिन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं बस बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक को भगाया जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कब तक भागेगा। भागते भागते मैं ईरान के मेन बॉर्डर की तरफ पहुंच गया था और रास्ता यहाँ पे अब खत्म हो चुका था, तो ना चाहते हुए मुझे अपने ट्रक को रोकना पड़ता है। आज तो मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था और मिलिट्री के टैंक्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। अरे यार, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? सामने तो सीधा बॉर्डर है। मेरी तो पूरी तरीके से लग गए। अटेंशन ड्राइवर, सीधा गाड़ी से बाहर निकलो वरना हम तुम्हें ब्लास्ट कर देंगे। गेट आउट ऑफ द व्हीकल राइट नाउ। टैंक्स का सीधा निशाना ट्रक के कैबिन के ऊपर था और अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता तो ये लोग मेरे चितड़े उड़ा देते। मेरे ख्याल से ये वही वक्त है जब मुझे ईरान की गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब क्या इसके बाद मुझे सारी जिंदगी ईरान के जेल में काटनी पड़ेगी? मेरे बिजनेस का क्या होगा? मेरे ड्राइवर्स का क्या होगा? और सबसे आखिर में मेरा क्या होगा? और क्या पता अगर इन लोगों ने मुझे मौत की सजा सुना दी तो फिर तो लिटरली मेरे लग जाएंगे यार। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने दे नहीं सकता था, इसलिए मैं कुछ न कुछ सोचने लगता हूँ। लेकिन जब आपके सामने दो बड़े बड़े टैंक्स आपके ऊपर निशाना लगा के बैठे हो तो आप ऐसे माहौल में कैसे सोच सकते हैं? मेरी हिम्मत अब पूरी तरीके से जा चुकी थी। मैं पूरी तरीके से घबराया हुआ था और बचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 10 सेकंड में बाहर आ जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। लगता है मुझे ये मामला ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ना पड़ेगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे ये क्या हुआ? आसमान में क्या है? अरे ये आवाज कैसी? घबराओ मत नौजवान, ये मरने का वक्त नहीं है। भाई ये क्या हो रहा है? ये ट्रक हवा में घूम रहा है। भाई साहब, कैप्टन एंड्रयू तो आज कमाल ही कर दिया। वो पलक झपकते ही मुझे उन टैंक के सामने उठा के लेके चले गए। क्यों नौजवान, फट के हाथ में आ गई थी क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन एंड्रयू। आपकी वजह से मैं अपने देश में वापस जा पाऊंगा। ये मेरे लिए एक भयानक प्लस एडवेंचरस एक्सपीरियंस था और इस बार तो मेरी जान जाते जाते बच गई। लेकिन जो भी हो, मिशन इज कंप्लीटेड। मैं सक्सेसफुली ईरान से जाके ऑयल ले आया और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मैं वापस अपने देश लौट आया। देखा जाए तो मैंने जो काम किया है उसके ऊपर तो मिशन इम्पॉसिबल की एक मूवी ही बन सकती है। लेकिन इतना तो जानता हूँ कि टॉम क्रूज ये वाला स्टंट खुद नहीं कर पाएंगे। अब फाइनली अपने शहर में पहुँचने के बाद कैप्टन एंड्रयू मुझे उसी जगह पे ले आते हैं जहाँ से हमने इस मिशन की शुरुआत की थी। कैप्टन एंड्रयू, थोड़ा आराम से नीचे उतारना। क्या है ना, पिछली बार थोड़े झटके लगे थे। ठीक है नौजवान, इस बार मैं पूरा नीचे जाके तुमको उतारूंगा ताकि तुमको झटके ना लगे। और फिर सही ऊंचाई पे पहुंचने के बाद कैप्टन एंड्रयू मुझे नीचे ड्रॉप कर देते। इस बार लैंडिंग परफेक्ट हुई थी और मैंने सही तरीके से ट्रक को कंट्रोल करके सक्सेसफुली जमीन पे आ गया था। और फिर इसके बाद कैप्टन एंड्रयू भी अपने हेलीकॉप्टर को सक्सेसफुली लैंड करवा देते। नौजवान, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। मिलते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कैप्टन एंड्रयू। मिलता हूँ आपसे। सायोनारा। अब मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और उसे सीधे लेके निकल पड़ता हूँ अपने ट्रांसपोर्ट अड्डे की तरफ। अब ये ईरान आने जाने में मुझे अच्छा खासा टाइम तो लग गया था, लेकिन मैं अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए सफिशिएंट डीजल लेके आ गया था। ये डीजल इतना सारा तो है कि मेरा कम से कम 10-15 दिन तक काम चल जाएगा और फिर उसके बाद तो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएंगी। मुसीबतें तो आती रहेंगी, लेकिन बस हमें काम निकालना आना चाहिए। मैं ईरान गया, वहाँ से डीजल लाया और फाइनली मैंने मिशन भी कंप्लीट कर दिया अपना। अब पूरे 1 घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया था अपने ट्रक के अड्डे पे। और वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि कौन से ट्रक को कितना तेल चाहिए, कहाँ पे ट्रिप जानी है, कहाँ पे ट्रिप नहीं जानी है और कौन से ट्रक्स फिलहाल अभी बेटर एवरेज निकाल के दे रहे हैं। हाँ तो सूर्या भाई, एक बात बताओ, 18 चक्के वाले ट्रक्स की ट्रिप कहाँ निकली है और 12 चक्के वाले ट्रक का क्या हुआ? सर, एक ट्रिप चेन्नई की है, दूसरी कोलकाता की है और तीसरी पुणे की है। और मिनी ट्रक की ट्रिप कोई लगी है या फिर नहीं? नागपुर, नासिक और अमरावती की ट्रिप है भाऊ। तो ठीक है, आज जो ट्रक निकलने वाले हैं फटाफट उनके अंदर टैंकर से डीजल भरवाओ। ओके बॉस। और ड्राइवर्स को बोल देना कि थोड़ा इंजन में एसी कम इस्तेमाल करें, थोड़ी फ्यूल की शॉर्टेज है। समझ गया मूसा भाई। ए बोंडा, तू भी समझ गया ना, एसी मत चालू करना। अबे जा बे, नहीं करूंगा ना। अब एक एक करके हम अपने सारे ट्रक्स में डीजल भर देते हैं
और उसके बाद हमारे ट्रक्स अपने अपने ट्रिप्स पे निकलना शुरू कर देते। फाइनली इतने दिनों के बाद मेरा ट्रांसपोर्ट का काम फिर से शुरू हो गया था। टाटा के हो या फिर अशोक के, सारे ट्रक्स निकलना शुरू कर देते हैं। सब लोग अपने अपनी मंजिल की तरफ अपने सामान को लोड अनलोड करने की तरफ निकल पड़े थे। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से क्लाइंट्स की तो भीड़ लगी हुई थी और मैं भी सिर्फ उन लोगों की ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा था जो लोग मुझे ज्यादा पैसा दे रहे थे और हमारे सारे ट्रक्स बिजनेस पे वापस चले गए थे। चलो सूर्या भाई, तुम भी अपना ट्रक लेके निकल जाओ और जरा ध्यान से चलाना। ठीक है मूसा भाऊ, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ओहो, आज तो मैं ये प्राइमर चलाऊंगा। साला बहुत दिनों से छोटा हाथी मिल रहा था। और बस इसी के साथ हमारा फाइनल ट्रक भी लोडिंग के लिए निकल पड़ता है। ये तो घुघुस की तरफ निकल पड़ा था, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं ये जानता हूँ कि ज्यादा दिनों तक फ्यूल की शॉर्टेज नहीं रहने वाली और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है जहाँ पे मुझे ध्यान देना है और वो है मेरी वर्कशॉप, जो कि मैंने बबलू मैकेनिक से रेंट पे लेके रखा हूँ। अब क्या लगता है कि अगली गाड़ी मुझे कौन सी रिस्टोर करनी चाहिए, या फिर शायद वो कोई ट्रक हो सकता है, क्या पता वो कोई बाइक हो या फिर कोई बस हो। अब वो फिर शायद किस्मत के भरोसे हो सकता है या फिर आपके कमेंट के भरोसे। तो कमेंट करके बताओ अगली गाड़ी कौन सी रिस्टोर करनी चाहिए। तो बस फिर इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। कमेंट करके बताओ कौन सा ट्रक, गाड़ी, कार, बाइक, बसेस कुछ भी देखना चाहते हो, किसको रिस्टोर होते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।